नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। राजोधिराज महाकाल चांदी के पालकी में विराजित होकर प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान दर्शन करने के लिए लाखों लोग उमड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार समेत महाकाल की सवारी में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक सावन महीने में भूत भावन बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस परंपरा के चलते सावन के तीसरे सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। मंदिर के सभा मंडप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना सिंह ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पालकी को कांधा देकर महाकाल को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस टुकड़ियों ने महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बाबा महाकाल श्रावण मास का पुरुषोत्तम महीना और उसकी पुरुषोत्तम मास की पहली सवारी सोमवार महापर्व भगवान चंद्रमौलेश्वर मन में जो तांडव स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार में चारों तरफ जय महाकाल का उद्घोष है। चलो महाकाल बाबा के दर्शन पाएंगे, पुण्य लाभ कमाएगा उद्घोष हो रहा है। भक्त लोग बाबा महाकाल की सवारी के महाकाल बाबा के दर्शन कर रहे हैं। भक्त जो बाबा महाकाल के दरबार में नहीं आ सकते हैं, इसके लिए बाबा स्वयं भक्तों को दर्शन करने के लिए निकलते हैं। यह अनादिकाल की परंपराएं हैं। आज 3 स्वरूप में निकले, कौन-कौन से स्वरूप है आज के जो कौन आया कहते हैं? मन महेश चंद्रमौलेश्वर और तांडव स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बाबा के दरबार के अंदर हैं। खबर गुना से है, जहां असामाजिक तत्वों ने आतंक मचा रखा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शहर में कुछ जगह पर असामाजिक तत्वों ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिससे आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। रशिद कॉलोनी में असामाजिक तत्वों ने बीते दिन वहीं रहने वाले हेमंत राजपूत के घर पर पत्थरबाजी के साथ साथ महिलाओं से अश्लील हरकतें और मारपीट की थी। इसी क्रम में कर्नलगंज में रहने वाले विशाल अंटोनिया के आसपास रहने वाले के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई, लेकिन उसमें भी पुलिस प्रशासन ने दूसरे पक्ष के युवक पर ही मामला दर्ज कर लिया। लफ्ज़ियादियों द्वारा और विधर्मियों द्वारा गुनाह में आम जनता में बहका वातावरण बनाया जा रहा है। मोहल्लों में जाके महिलाओं को अश्लील गालियां देते हैं, पथराव करते हैं गली मोहल्ले में, और तो और कपड़े उतार के और अश्लील हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ। उसमें महिलाएं परेशान हैं। पुलिस में कोतवाली में कोई विशेष कार्रवाई नहीं, 323 की गई धारा कर दी गई है उसमें। इसके बाद उसके लिए पूरा मोहल्ला 2-3 जगह परेशान थे लोग। 2-3 दिन पहले घटना कंडेलगंज में आई, एक रशीद कॉलोनी में हुई। तो इनको लेकर के पूरे हिंदू समाज में आज जोश है। हिंदू समाज इसके लिए विरोध करने के लिए और एक ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब के पास आया है। खबर इंदौर से है, जहां पर महिला थाना इंदौर में फिर से एक पीड़िता ने पहुंचकर अपने पति समेत अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला पुलिस ने पीड़िता की व्यथा सुनने के बाद कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया है। दरअसल 4 साल पहले पीड़िता ने रीति रिवाज के अनुसार दहेज लोभी पति से शादी की थी और फिर कुछ समय के लिए पति पीड़िता को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। विदेश जाने के बाद भी दहेज लोभी पति ने अपनी पत्नी को दिमागी और शारीरिक रूप से परेशान करने की पूरी कोशिश की। परेशान पत्नी ने अपने देश भारत आकर अपनी सास और ननद को अपने ऊपर गुजरी पूरी बात बताई, तो सास और ननद ने भी पति का पक्ष लेते हुए उपयोग की आवश्यकता होना बताया और 25 लाख रुपए की डिमांड की। सभी आरोपियों ने दहेज की मांग करते हुए उसे जबरदस्ती घर भी भेज दिया और अपने घर से निकाल दिया, जिसके बाद से ही पुलिस ने महिला के शिकायत पर दहेज लोभियों पर अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
फरियादिया ने महिला थाना इंदौर पर आके रिपोर्ट लिखाई है कि उसका पति सास ननद द्वारा उसको शादी के बाद से लगातार परेशान किया जा रहा है। क्योंकि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो कुछ समय वो ऑस्ट्रेलिया में रही, वहाँ भी उसके पति ने उसको बहुत प्रताड़ित किया। ये बात उसने यहाँ इंडिया इंदौर आकर अपनी सास और ननद को बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा होता रहता है, मेरे लड़के को ज़रूरत है 25 लाख रुपए की। तो इस कहते हुए उसने 25 लाख रुपए की मांग की। तो किस तरीके से परेशान करता था? मानसिक उसका पति उसको शारीरिक मानसिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित करता था। उसके संग मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। वहीं इंदौर पुलिस विभाग ने अब बदमाशों की एक बड़ी कुंडली तैयार की है। इस पुस्तक को तैयार किया गया है जिसमें शहर के सभी थानों के लिस्टेड बदमाशों की जानकारी, उनके पते, उन पर अपराध और उनके फोटो लगाकर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इस पुस्तक का मकसद है थानों में विवेचना करने वालों को बदमाशों की जानकारी जल्द मिल सके। हालांकि इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है, लेकिन आर्थिक राजधानी होने की वजह से अब इंदौर अपराधों में भी नंबर 1 हो गया है। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस विभाग ने शहर को सभी थानों के लिस्टेड बदमाशों की कुंडली एक पुस्तक में तैयार की है। इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद ने हाल ही में अपने अधिकारियों को लिस्टेड गुंडे बदमाशों की बड़ी कुंडली तैयार करने के दिशा निर्देश दिए और अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस पुस्तक को तैयार किया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया ने कहा कि इस पुस्तक का मकसद है कि थाने में विवेचना करने वालों को जल्द गुंडे बदमाशों की जानकारी मिल सके और उन पर पूरी नजर भी रखी जा सके। बदमाशों के जो जीवन चरित्र है और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको एक जगह एक्साई रखने का प्रयास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और CCTNS आ जाने के बाद ये बहुत सहज और सुगम हो गया है। इसी क्रम में एक पुस्तक भी, इसको प्रिंट आउट्स निकाले गए हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और उनके दीगर डिटेल्स जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये एक रेडी रेकनर के तौर पे उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि विवेचकों को अपने विवेचना कार्य में सहूलियत हो। वहीं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा धांधली मामले को लेकर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने के लिए लगातार चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर NSUI छात्र संगठन ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में NSUI छात्र संगठन ने गधों को पटवारी की नियुक्ति देते हुए प्रदर्शन किया गया है, जहां पर तहसीली कार्यालय में अंदर घुसने के दौरान पुलिस और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान NSUI नेता सचिन रजक ने कहा कि जिस प्रकार से पटवारी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने टॉप किया है, उन्हें न तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं पता है और न ही मध्य प्रदेश की राजधानी का पता है। ऐसे अभ्यर्थियों ने टॉप किया है। छात्रों का आरोप है कि बीजेपी सरकार के द्वारा अपने लोगों को पटवारी भर्ती में धांधली कर नियुक्तियां दी गई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसके साथ ही साथ CBI जांच की भी मांग की गई है और भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की बात कही जा रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश में बैठी सरकार 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके पटवारी बना रही है, उसी का आज हमने अनूठा प्रदर्शन किया है और लाके यहाँ पर गधों को लाके दर्जन भर गधों को पटवारी की शपथ दिलाने की कोशिश की है। पुलिस बल ने हमारे पर बल प्रयोग कर खदेड़ा है, पर इससे हम डरने वाले नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार जितना भी बल प्रयोग करना कर ले, पर हम लोग जब तक पटवारी की परीक्षा निरस्त नहीं होती ऐसे आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो भर्ती हुई है पटवारियों की, वो एक पूरी प्रक्रिया गलत थी। जैसे भाजपा के नेता, मंत्रियों के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों की नियुक्ति की गई है और जिनको मालूम नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हैं,
कि राजधानी क्या है और ऐसे लोगों की भर्ती की गई है। पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां रैंक लगाएं। इसको लेकर आज हमने एनएसयूआई जबलपुर ने एक अनोखा प्रदर्शन करने की कोशिश करी और प्रदर्शन किया। और गधों को लेकर आज हमने यहाँ पर आए शांतिपूर्वक और तहसीली में कीजिए ऐसे लोगों की तहसीली में अब भर्ती की जा रही है, गधे प्रवृत्ति लोगों की। एनएसयूआई सदस्यों के द्वारा ये जो पटवारी भर्ती को लेकर जो भी हुआ है उसमें पटवारी भर्ती सही गलत, उसके विरोध में ये लोग प्रदर्शन करने आए थे आज तहसील कार्यालय में। साथ में कुछ गधे विरोध रोकने की प्रयास की गई है। बाकी कोई ऐसा उग्र करेंगे तो उस पर कार्रवाई बेजुबान जानवर को यहाँ लेकर आए, क्या कोई कार्रवाई इन पर भी होगी की जाएगी? खबर पुनासा से है, जहां पर पुनासा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बीड़ में भारी बारिश होने से घरों में पानी घुस रहा था। वहीं पंचायत के द्वारा जेसीबी लगाकर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मार्गों पर नाली खोदकर मलबा डाला गया, लेकिन पंचायत के द्वारा मलबे को नहीं हटाया गया, जिसके चलते इस मार्ग से गुजरने वाले स्कूल के 400 से ज्यादा छात्राएं इस कीचड़ भरे मार्ग से गुजरने को मजबूर हैं। जबकि पंचायत के जिम्मेदार अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर कन्या विद्यालय का रास्ता अगर मलबा डाला गया तो मुरम डालनी चाहिए, मुरम नहीं डालने की वजह से छात्राएं कीचड़ से गुजरने को मजबूर हैं और यह पंचायत की गंभीरता को दिखा रहा है। वहीं छात्राओं ने जनप्रतिनिधियों से कीचड़ हटाकर मुरम डालने की बात कही है और रोड नहीं बना सकते हैं तो कम से कम मुरम डालने का काम किया जाए। बोले हैं, मैं यहीं की छात्रा हूँ। आप देख सकते हो सड़क कैसा है, पूरा खोद दिया है और साइड में नाली भी खोद दी है। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बस हमारी तरफ से ये है कि बन जाना चाहिए सड़क। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार अपने किए गए विकास पर्व मना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद विकास पर्व पर जगह जगह करोड़ों रुपए की भूमि पूजन कर प्रदेश की जनता को सौगात दे रहे हैं। वहीं माधाता विधानसभा में भी विकास होरो को मनाया जा रहा है, जहां पर विधायक नारायण पटेल राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ विधानसभा क्षेत्रों के गांव में पहुंचे और 5 करोड़ 31 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर विकास पर्व मनाया गया। क्षेत्र को विकास कार्य की सौगात दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के जिले के नेता, पदाधिकारी, सरपंच और पंचगण मौजूद रहे। तो बीजेपी की तरफ से विकास के जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर विकास पर्व मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में भूमि पूजन किया गया, बड़ी सौगात दी गई है। विकास पर्व के दौरान भूमि पूजन कर बड़ी सौगात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 5 करोड़ 31 लाख रुपए के कार्यों की सौगात दी गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि पुनासा से है, जहां पर आपको बता दें कि शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। शिकंजवी ताप विद्युत परियोजना ने इंदौर को हराकर पहली बार 45वीं अंतर क्षेत्रीय विद्युत शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया है। ग्वालियर में आयोजित विद्युत मंडल की शतरंज प्रतियोगिता में विद्युत मंडल विभाग के 9 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें श्रीगाजी परियोजना के प्रभारी अमित मिश्रा और कप्तान पर बैरागी का विद्युत मंडल की शतरंज
के नेशनल टीम में चयन हुआ है। आपको बता दें कि पहली बार शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीतने पर श्रीगाजी परियोजना के मुख्य अभियंता आरपी पांडे ने खिलाड़ियों को बधाई देकर उनका हौसला अफजाई की। वहीं सागर मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है। लेकिन मंत्री गोपाल भार्गव के मंच से दिए गए बयान के बाद अटकलों पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ कांग्रेस से 2018 के विधानसभा चुनाव लड़ चुके कमलेश साहू का मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि गोपाल भार्गव हर एक चुनाव के पहले शिगुफे छोड़ते हैं और 2013 के चुनाव में मंत्री गोपाल भार्गव ने हवा बनाई थी। गोपाल भार्गव सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहना और जनता का भला करते रहना, कल्याण करते रहना, न किसी से बुराई करना, न किसी की निंदा करना। तुम्हारी कोई कितनी निंदा करता रहे, कितनी बुराई करता रहे, कितनी आलोचना करता रहे, तुम्हारे खिलाफ काम करता रहे, फिर भी उसकी निंदा नहीं करना। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने उनका बयान भी सुना है। मैं अभी 45 साल का हो गया हूँ गढ़ाकोटा में रहते हुए। मुझे तो आज तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पंडित गोपाल भार्गव जी के कोई गुरु हैं, और इन्होंने एक बार कहा भी था कि अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाए। तो अब पता नहीं कहाँ से कौन से गुरु हैं। अच्छी बात है, यदि गुरु ने कहा है तो मुझे वो कृपया गुरु जी का नाम पता बताएं। रविवार को अपने दोस्तों के साथ अमरगढ़ वाटरफॉल गया मालाखेड़ी नर्मदापुरम निवासी युवक झरने में डूब गया, जिसका रविवार शाम तक कोई पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि मालाखेड़ी नर्मदापुरम निवासी युवक शिवकांत यादव पिता बलराम यादव 29 वर्ष अपने दोस्तों के साथ शहगंज के करीब जंगल में स्थित अमरगढ़ वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने के लिए गया था। तभी झरने के करीब पत्थर पर पांव फिसलने से वह झरने में डूब गया। जब वह काफी देर तक झरने से बाहर नहीं निकला तो साथियों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की गई, लेकिन देर शाम तक युवक का पता नहीं चला। आपको बता दें कि शाहगंज के करीब अमरगढ़ वाटरफॉल पर यह कोई पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे वाटरफॉल पर हो चुके हैं। करीब 1 सप्ताह पहले भी अमरगढ़ वाटरफॉल पर भोपाल निवासी युवक अपनी जान गंवा चुका है। वहीं इंदौर में एक व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया है। खजराना पुलिस थाना क्षेत्र का पकीजा कॉलोनी से रविवार देर रात एक व्यापारी का अपहरण हो गया। व्यापारी अपनी कार से कॉलोनी के गेट पर पहुंचा था। उसी दौरान 2 कार में बदमाश आए और उसे कार समेत अपहरण कर अपने साथ ले गए। पूरे मामले में पुलिस ने अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शोई थर्मा सब्जी मंडी में आलू प्याज का कारोबार करने वाला मूल रूप से भोपाल के रहने वाले व्यवसायी इरशाद हसन के अपहरण का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस द्वारा अपहरणकर्ता की पत्नी सैयद परवीन की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और व्यापारी के कार के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पाकीजा जो कॉलोनी है वहाँ पर रहती है और वहाँ के एक चौकीदार ने उसको घर पे आके बताया कि साहब जो उस महिला के जो पति है जिनका नाम सैयद इरशाद हुसैन है, वो एक कार में आ रहे थे और पीछे से एक सफ़ेद रंग की कार आई और उसमें से 3-4 लोग उतरे
और उन्होंने उनके साथ में गाली गलौज किया और बोला कि तुमने हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट किया है। इसी बात पे कहासुनी हुई। बाद में वो तीनों व्यक्ति जो है उन्होंने जो सैयद इरशाद हुसैन है उन्होंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और उनकी जो गाड़ी थी i20 उसको लेके चले गए। वहीं इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात 2 बजे के लगभग मेडिकल कॉलेज के छात्र अपना जन्मदिन मनाकर आ रहे थे। इस दौरान छात्र द्वारा केक फेंक कर सड़क पर गंदगी फैलाई गई। वहां पर मौजूद नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने छात्रों को रोका तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरी घटना को लेकर पुलिस ने 3 मेडिकल के छात्रों पर मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू करने की बात कही है। रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट ईयर के भी हैं, उसमें सेकेंड ईयर भी शामिल है। ये गुरु कृपा है बस स्टैंड के सामने ये खाना खाने आए थे और गुरु कृपा के यहाँ सेलिब्रेट करने का इनका उद्देश्य था। तो गुरु कृपा जो होटल है उसने मना किया कि यहाँ सेलिब्रेट मत करिए। तो ये बस स्टैंड के गेट के सामने सेलिब्रेट करने लगे और केक जो है बर्थडे केक को फेंक रहे थे, फेंका फेंकी करने लगे। जिस पर से नगर निगम के कर्मचारी ने रोका कि ये बस स्टैंड पर जन्मदिन मनाने का कोई जगह नहीं है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। इसके बाद भांग, चंदन और सूखे मेवे से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार कर भगवान को वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। फिर बाबा को भस्म लगाई जा रही है। भस्म विभूति होने के बाद झांझ मजीरे, ढोल नगाड़े के शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की जा रही है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दर्शन का लाभ लिया। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए क्योंकि आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।